हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम्योपैथी केयर। मैं डॉक्टर ज्योति आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एडिनॉइड। एडिनॉइड को ही फेरेंजियल टॉन्सिल भी बोलते हैं। फ्रेंड, जो हम टॉन्सिल्स देखते हैं कि वो इनलार्ज हो जाता है, तो उसके इनलार्ज होने की वजह इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसको टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। टॉन्सिलाइटिस होने की वजह से कुछ सिम्टम आते हैं, जैसे कि रिकरेंट कफ कोल्ड या कोई इन्फेक्शन होने की वजह से ये रिकरेंट इन्फ्लेम्ड होता है, या फिर इसके जो सिम्टम्स आएंगे टॉन्सिलाइटिस के, पेनफुल स्वॉलोविंग होगा, थ्रोट पेन होगा, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स इसके साथ आ सकते हैं। जो हमारे शरीर में टॉन्सिल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है जिसको बोलते हैं पैलेटाइन जो टॉन्सिल्स होता है। सेकंड जो टॉन्सिल्स होते हैं उसको फेरेंजियल टॉन्सिल्स बोलते हैं, जो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसको एडिनॉइड बोलते हैं। थर्ड इज़ द लिंगुअल टॉन्सिल्स। अब हम बात करते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल्स की। फेरेंजियल टॉन्सिल्स जो होता है जिसको एडिनॉइड बोलते हैं, ये जहाँ पे हम बात करते हैं कि ये फेरेंजियल टॉन्सिल पाया कहाँ जाता है। जो नोज़ होता है, जहाँ तक इसका नेज़ल पैसेज जाता है, तो लास्ट स्टेप जो इसका होता है वहाँ जस्ट अबव रूफ ऑफ द नोज़ के रूफ में, और उसके बाद बैक ऑफ द नोज़, मतलब ये नोज़ पैसेज जो है जहाँ पे ख़त्म होता है, और उसके जस्ट अबव रूफ पे हम एडिनॉइड या एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको लिम्फॉइड ग्लैंड्स बोलते हैं। ये क्लस्टर फॉर्म में लिम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं एडिनॉइड। अब हम बात करते हैं, जो ये एडिनॉइड होता है वो कवर्ड होता है म्यूकस से, और कुछ सीलिया होते हैं, हेरी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे। एक्चुअली ये जो लिम्फॉइड टिश्यू या एडिनॉइड जो होता है, ये फेरेंजियल टॉन्सिल जिसे बोलते हैं, ये इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़ करता है हमारे। तो अगर ये इनलार्ज होता है तो उस टाइम पे क्या क्या कंप्लेंट्स या क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं। सबसे पहले ये इनलार्ज होगा तो ये बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस की वजह से इसका साइज़ बढ़ जाता है, इनलार्ज में हो जाता है। तो इसके उससे रिकरेंट कफ कोल्ड हो सकता है, स्नोरिंग हो सकती है, एयर पासेस में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, सफोकेशन हो सकता है, स्लीप एपनिया हो सकता है, सांस लेने पर प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो पेशेंट होगा वो मुंह से सांस लेगा। स्पेशली हम जब देखते हैं कि ये जो एडिनॉइड होता है वो सिम्टम हमें केवल बच्चों में मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे ओल्ड एज या टीनेजर्स हम आते जाते हैं, ये जो ग्लैंड होती है टिश्यू जो लिम्फॉइड टिश्यू की ये ग्लैंड होती है वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगती है, और टीन एज में आते आते कम्प्लीटली श्रिंक होके ख़त्म हो जाती है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो स्पेशली एडिनॉइड का सिम्टम जो होगा या एडिनॉइड जो होगा वो हमें केवल बच्चों में मिलता है। जो 5 to 6 ईयर वाले बच्चे होंगे उनमें हम एडिनॉइड इनलार्ज जो एडिनॉइड का सिम्टम है 5 to 6 ईयर वाले जो चाइल्ड होते हैं उसमें हमें मिल सकता है। आगे आगे जैसे कॉमनली टीनेजर्स आते हैं उसमें वो श्रिंक होकर ग्लैंड कम्प्लीटली ग्रोन अप हो जाती है। देन हम बात करते हैं कि कुछ अगर जैसे हमें टॉन्सिल्स देखना हो तो हम कैसे, जब हम सिंपली आँख करते हैं तो हमें यहाँ पे टॉन्सिल्स दोनों साइड हमें टॉन्सिल्स मिलती हैं। तो ये पैलेटाइन टॉन्सिल्स होती हैं, ये नॉर्मली विजिबल होती है। जो फेरेंजियल टॉन्सिल होती है वो नॉर्मली विजिबल नहीं होती नेक्ड आई से। हम उसे या तो सीटी स्कैन या एंडोस्कोपी के थ्रू देख सकते हैं, या तो एक्सरे एमआरआई के थ्रू हम देख सकते हैं। बाकी हम नॉर्मली ऐसे नहीं देख सकते। जिस कंडीशंस में वो अगर इनलार्ज होती है, उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ट्यूबुलर के जस्ट बैक साइड में उसका इनलार्जमेंट होकर वहाँ तक उसकी स्वेलिंग आती है, तो हम ज़रूर जब स्वेलिंग वाली कंडीशंस में या बहुत ज़्यादा जब इनलार्ज हो गई है उस कंडीशंस में हम नॉर्मली ट्यूबुलर को प्रेस करके हम देख सकते हैं। अब जो इसका ट्रीटमेंट हम देखते हैं कि जैसे ही लार्ज हो जाती है तो ये आगे जाके कोई बिनाइन टाइप का कैंसर प्रोड्यूस कर सकती है। इसलिए अगर कोई ऐसी सिम्टम आती है तो नॉर्मली हम एडिनॉइड या जो ये ग्लैंड होती है उसको रिमूव कर देते हैं। अब हम होम्योपैथी में इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन देख सकते हैं, जैसे कि बैसिलिनम हो गए। बैसिलिनम सबसे बेस्ट मेडिसिन है। जैसे इस टाइप के हमको सिम्टम्स मिलते हैं, रिकरेंट कफ कोल्ड कैटरल कंडीशंस मिलती है, सफोकेशन मिलती है, या इन्फेक्शन का बार बार अटैक हो रहा है तो उसकी वजह से ये इलाज हो जाती है, उस टाइम पे हम बैसिलिनम दे सकते हैं। बैसिलिनम का 200 डाइल्यूशन जो होता है हम एवरी 4th डे हम पेशेंट को दे सकते हैं 1 डोज के अकॉर्डिंग। और इसकी 2 दिन पहले या 2 दिन बाद हम कोई मेडिसिन ना दें, जैसे इसका इफ़ेक्ट अच्छा हो। अगर हम दूसरी मेडिसिन देखते हैं जैसे कि कैलकेरिया कार्ब हो गया, कैलकेरिया कार्ब में भी हम
कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं या साइन और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मोस्टली जो होम्योपैथी मेडिसिन होती है वैसे तो हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे देखते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर उस टाइम पे हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिल रहा, साइन और सिम्टम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब कि प्रॉब्लम बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हम उसको तुरंत में थोड़ा 1-2 दिन या 10 दिन 1 हफ्ते वेट नहीं कर सकते, या एक्सटेंड हमें कुछ डिसीज़न लेना है, तो उस टाइम कंडीशंस में हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और दूसरी जो अदर मेडिसिन हम अगर देखते हैं, हाइड्रेटिस क्यू भी देख सकते हैं। हाइड्रेटिस क्यू भी इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है, अदर इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में भी हम दे सकते हैं। और हम इसमें भी एडिनॉइड के, स्पेशली एडिनॉइड या जो कैंसर या कोई ग्रोथ हो रही है उस कंडीशन में हाइड्रेटिस क्यू भी बहुत अच्छा है। और हाइड्रेटिस हम डाइल्यूशन में भी यूज़ करते हैं। हम क्यू जो यूज़ करते हैं हम वो एक्सटर्नल यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि 10 जो ग्राम होता है हाइड्रेटिस क्यू और जो 60 ग्राम ग्लिसरीन के साथ मिक्स करके एक कॉटन स्वैब में हम सोते समय एक टैम्पन, कॉटन टैम्पन के टाइप में नोज़ में हम उसको पैक करते हैं। दैन जब हम सांस लेते हैं तो उसके थ्रू वो थोड़ा थोड़ा जाके तो इंस्टेंट रिलीफ होता है, उससे पेन रिलीफ होता है, स्वेलिंग में भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ग्रेफिस न्यूटन है, ये मेडिसिन भी बहुत ही एक्सेलेंट रेमेडी होती है फॉर एडिनॉइड के लिए। इसमें हम 3x पोटेंसी यूज़ करते हैं। एंड देन कैलकेरिया आयोड हो गया, मर्क सॉल हो गया, मर्क आयोड हो गया, मर्क सॉल हो सकता है, या बेराइटा आयोड हो, ये भी बहुत ही एक्सेलेंट रेमेडी होती हैं। लेकिन हम बेराइटा आयोड में स्पेशली देखते हैं जो मेंटली वीक बेबीज़ होते हैं उनमें हम बेराइटा आयोड प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ में एडिनॉइड के सिम्टम या रिकरेंट कोई हमें बिहाइंड यूवुला में पेनफुल या कुछ ऐसे बच्चे कंप्लेन करते हैं तो उस टाइम पे हम ये मेडिसिन सोच सकते हैं। अदर जो हम देखते हैं स्कैन में हम देखते हैं कि इसमें स्क्रोफुलर स्वेलिंग एंड मतलब स्क्रोफुलर सुपुरेशन टाइप की स्वेलिंग मिल सकती है। तो उस कंडीशन में हम सिस्टर स्कैन भी देखते हैं। जो इसका सिम्टम आएगा कि यूवुला के पीछे उसको बहुत ज़्यादा बर्निंग पेनफुल सेंसेशन होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, कफ कोल्ड रिकरेंट हमको मिल रहा है, तो उस टाइप पे हम सिस्टर्स मेडिसिन सोची जा सकती है। अदर भी कुछ ऐसी कफ कोल्ड जो उनसे रिलेटेड सिम्टम्स हैं हम दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।